इस वीडियो में कक्षा नवम के विद्यार्थी पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर बुक है इंग्लिश के बारे में। सप्लीमेंट्री रीडर की किताब, और उस पाठ का नाम है हैप्पी प्रिंस। क्या नाम है? हैप्पी प्रिंस। प्रसन्न राजकुमार के बारे में जितने भी सत्य और असत्य हैं, देख रहे हैं, ट्रू आर फॉल्स स्टेटमेंट और बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वार्षिक पेपर मिलेंगे, 10-10 सेट पेपर मिलेंगे। तत्काल में आपको 50 सेट पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी विषय के 50-50 सेट मिलेंगे, संपूर्ण हल मिलेंगे, पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको 10 सेट 2025 का पेपर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलेगा। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ हो उनको बताइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द स्वैलो फ्रेंड हैव गॉन टू अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर। अबाबिल पक्षी के साथी 6 सप्ताह पहले मिस्र देश को चले गए थे। यह कथन सत्य है कि असत्य? तो ट्रू है। क्या लिखेंगे? ट्रू। दूसरा है हैप्पी प्रिंस फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, अर्थात मून नाइट। प्रसन्नचित्त राजकुमार का मुख चंद्रमा की चांदनी में, मून नाइट मतलब चंद्रमा की चांदनी में सुंदर लग रहा था। सत्य, सुंदर लग रहा था। ट्रू है। द हैप्पी प्रिंस फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मून नाइट। देख रहे हैं। अगला है तीसरा, ये भी क्वेश्चन दूसरा भी सत्य था। द हैप्पी प्रिंस सेड, हैप्पी प्रिंस ने कहा, माई कोर्टियर्स डिड नॉट कॉल मी द हैप्पी प्रिंस। माई कोर्टियर्स डिड नॉट कॉल, अर्थात प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा कि मेरे दरबारीगण मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार नहीं कहते थे। ये क्या है? सत्य है कि सब फॉल्स है? द कोर्टियर्स ऑफ प्रिंस कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस, मतलब दरबारीगण उसको प्रसन्न राजकुमार कहकर पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है इसमें का चौथा है। हैप्पी प्रिंस फीट आर फास्टेंड टू द पेडेस्टल एंड द कैन नॉट मूव। प्रसन्नचित्त राजकुमार के पांव मूर्ति तल से बंधे हुए हैं, वह हिल नहीं सकता था। ट्रू, ये कथन सत्य है। पांचवा है द स्वैलो एग्रीड टू स्टे विथ हिम। अबाबिल उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उनका संदेश वाहक बनने के लिए भी तैयार हो गया। ये सत्य है। देख रहे हैं ना, ये सत्य लिखा गया है। छठवां क्वेश्चन, हैप्पी प्रिंस सेड, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, ही विल सेल इट टू बी ज्वेलर, मतलब ही विल सेल, वह इसे बेच देगा, ज्वेलर सोनार के यहाँ, एंड बाई फायरवुड, और लकड़ी खरीदेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक खत्म करेगा। मतलब हैप्पी प्रिंस है, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा वह इसे सोनार को बेचेगा और जलाने के लिए लकड़ी खरीदेगा और अपना नाटक पूरा करेगा। सत्य है, मतलब जो नाटक लिख रहा था उसके पास प्रकाश नहीं था ना, तो सत्य है। अगला है द पुअर गर्ल फादर विल नॉट बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। गरीब बच्ची के पिता उसे नहीं पीटेंगे यदि वह घर पर कुछ धन लेकर नहीं गई। फॉल्स है, एक कथन फॉल्स है। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह घर कुछ धन लेकर नहीं जाती तो उसके पिताजी उसकी पिटाई करते। ये स्टेटमेंट सतवा फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है अभी। द प्ले राइट फाउंड द ब्यूटीफुल सफारीज, मतलब द प्ले राइट नाटककार फाउंड द ब्यूटीफुल सफारी, सुंदर मणिक मुरझा पाए, लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, विदर में मुरझाए हुए बैंगनी फूलों पर रखा हुआ, वायलेट देख रहे हैं ना, मतलब बैंगनी फूलों पर रखा हुआ उसको मणिक मुरझाए हुए मिला था। सत्य है। अगला 8वां क्वेश्चन है द स्वैलो डिड नॉट पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। पक्षी ने राजकुमार की तलवार में से एक बड़ा माणिक नहीं निकाला। ये क्या है? फॉल्स है। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, देख रहे हैं ना, फॉल्स है। 10वां है द हैप्पी प्रिंस कुड सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ हिज सिटी।
मतलब द हैप्पी प्रिंस कुड सी द अगलीनेस, मतलब प्रसन्न राजकुमार अगलीनेस देख सकता था, कुरूपता को, एंड ऑल द माइजरी ऑफ द सिटी, अपने शहर का संपूर्ण भद्दापन देख सकता था। सत्य है, ये भी कथन सत्य है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे देखेंगे, 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है। द स्वैलो डिसाइडेड टू गो टू, मतलब अबाविल कहाँ जाने का निश्चय किया था। इंडिया, इजिप्ट, अमेरिका, रोम, मतलब भारत, मिस्र, अमेरिका और रोम। कहाँ जाना, इजिप्ट का, जो कहानी पढ़े होंगे जानते हो, इजिप्ट जाना का निश्चय किया था। एक कक्षा 9 के बच्चों के लिए रामबाण है ये टॉपिक। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जरूर आपके एग्जाम में मैच करेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल समझ लीजिए, जरूर आप देखेंगे पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ाई का वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। अगर डॉट लायर वाज माउंटेड ऑन द स्टेचू, मतलब प्रतिमा पर क्या था, परत चढ़ी हुई थी। प्रतिमा पर परत चढ़ी हुई थी किसकी, आयरन की, सिल्वर की, गोल्ड की, पेपर की। तो गोल्ड का, मतलब जो स्टेचू आप हैप्पी प्रिंस का, राजकुमार का जो प्रतिमा था, वो उसको गिल्डेड, सुनहले से प्रतिमा लगाए गए थे। गोल्ड, सी विकल्प सही है। तीसरा क्वेश्चन है, द स्वैलो ऑलवेज आस्क टू बी नियर द किंग, मतलब द स्वैलो ऑलवेज, अबाबिल पक्षी सदैव राजा के पास रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि, क्यों रहना चाहता था। ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज पुअर, ही वॉज थीप, ही वॉज प्रिंस, मतलब राजकुमार जो थे अंधे हो गए थे। ही वॉज ब्लाइंड, उन्होंने अपनी आंखें से नीलमणि से जो थी उनको दान दे चुके थे। अब अबाबिल ने सोचा कि इनको छोड़ करके जाना मूर्खता है, इन्हीं की सेवा करना चाहिए। तो सिर्फ ए विकल्प सही, ही वॉज ब्लाइंड। चौथा, डॉट सेड द वर्ड डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप, मतलब किसने कहा, मृत्यु नींद का भाई है। यह शब्द किसने कहा, सेड द वर्ड डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, किसका है, प्रिंस का है कि डायरेक्टर का है कि स्वैलो का है कि बॉय का है, तो स्वैलो का है। अबाबिल ने कहा मृत्यु नींद का भाई है, मृत्यु नींद का भाई है, देख रहे, स्वैलो ने कहा था। अगला है, द लिटिल बॉय वाज आस्किंग फॉर डॉट फ्रॉम हिज मदर, छोटा लड़का अपनी माँ से मांग रहा था, क्या मांग रहा था, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, वाटर, ऑरेंज मांग रहा था, संतरा। अगला छठवां क्वेश्चन, द प्ले राइट वाज नॉट एबल टू राइट द प्ले बिकॉज, नाटककार नाटक लिखने के लिए योग्य नहीं था क्योंकि, क्या कमी थी, ही डिड नॉट हैव ए पेन, उसके पास कलम नहीं था। ही डिड नॉट हैव ए टेबल, उसके पास मेज नहीं थी। ही वॉज हंग्री एंड फीलिंग कोल्ड, वह भूखा था और फीलिंग कोल्ड, ठंड लग रही थी। ही वॉज अलोन, वह अकेला था। तो ही वॉज हंग्री एंड फीलिंग कोल्ड, वह भूखा था और ठंड महसूस कर रहा था, सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन सातवां, द स्पेशल सफायर्स इन द आइज ऑफ द स्टेचू ब्रॉट फ्रॉम, मूर्ति की आंखों में लगा विशेष नीलम कहाँ से लाया गया था, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, रूसियन, तो इंडिया से लाए गए थे। मूर्ति की आंखों में लगा विशेष नीलम भारत से लाया गया था, बी विकल्प सही है, इंडिया। द गोल्ड, आठवां और लास्ट, द गोल्ड लीव्स वेयर गिवन टू, सोने की पत्तियां दी गई किसको, पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे को, वुमेन, महिला को, प्ले लाइट, नाटककार को, प्लेयर, खिलाड़ी को। तो पुअर चिल्ड्रन किसको दिया गया था, ए विकल्प पुअर चिल्ड्रन को दिया गया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।